हेलो क्लास 10, वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। तो आज हम करने वाले हैं अपना एक और एसएसटी का मज़ेदार चैप्टर कंज्यूमर राइट्स। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, जो क्वेश्चन आज मैं बता दूंगा भाई बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं। इसे तुम वैसे स्किप भी कर सकते हो, पर फिर भी पढ़ के चले हो ना, एक बार ओवरव्यू ले लो बना के, तुम लिख ही दोगे, तुम हो इतने समझदार। तो सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट्स। कंज्यूमर राइट्स का इंट्रोडक्शन देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ले लेते हैं क्योंकि हमारे काम नहीं है। डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर की डेफिनेशन क्या है? एक पर्सन who will buy or hire any goods or service from a personal use। ये ध्यान में रखेंगे सभी अपने लिए या अपने परिवार के पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी सर्विस को बाय करना और किसी भी चीज़ को हायर करना, बाय करना, सर्विस को हायर करना, है ना। तो ये क्या होता है? ये होता है कंज्यूमर। वो होता है कंज्यूमर जो इस चीज़ को हायर कर रहा है। लाइक मैं अपनी सर्विस के लिए या फिर कुछ बाय करता हूँ सेलर से, तो वो क्या, मैं हूँ उनका कंज्यूमर, ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट ऑफ कंज्यूमर राइट। टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द कंज्यूमर एक्सप्लोनेशन बाय द बिजनेस टू द। देखो साफ सीधी बात, जो हमारे कंज्यूमर है ना, वो कंज्यूमर है। वो मतलब कि ऐसा तो है नहीं कि हाँ भाई उन्होंने, मतलब वो चाय भी बेचते हैं, सब्जी भी बेचते हैं, सब्जी मंडी भी बेचते हैं, या फिर आयरन का काम भी आता है। एक इंसान को तो काम नहीं आ सकते और ना ही उसको आते हैं, ठीक है। तो अब भाई कंज्यूमर जो हमारे, वो जो इसको बेच रहे हैं प्रोडक्ट्स को, वो इसका फ़ायदा उठाते हैं। किसी तो कुछ पता ही नहीं है, तो उनको क्या कहते हैं, हाई डिमांड में, हाई मनी में, बहुत सारा पैसा लेकर इनके कहते हैं सामान देते हैं कंज्यूमर को, है ना। कभी ज़्यादा लेंगे, कभी कम लेंगे, ऐसे ऐसे करके देते हैं। तो मतलब क्या है, पूरी फिक्स डेफिनेशन नहीं है ना, कि फिक्स डिफाइन में देंगे, जिस वजह से कंज्यूमर राइट को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। वैल्यू नहीं रही है ना मनी की इतनी, उनकी नज़रों में कंज्यूमर से ज़्यादा ले लेते हैं। जो 10 की है उसको 100 ले लेंगे, क्योंकि कंज्यूमर को कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर है सबसे पहला, इम्पॉर्टेंट नहीं बोलूँगा इसे। सबसे पहला कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ बीइंग इंटेक्टेड इन द यूनाइटेड स्टेट में आया था। सबसे पहले याद कर लो, यूनाइटेड स्टेट में आया था 1962 में। ये याद करने की जरूरत है नहीं, फिर भी देख लेने का, ठीक है। नोट्स तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएंगे, ठीक है। कंज्यूमर मार्केट, कुछ जो ट्रेडर्स होते हैं वो अनफेयर ट्रेड करते हैं। जो हमारा सॉफ्ट कीपर होता है वो सेल कर देता है गुड्स विच दिस हाई लूजर देन एक्चुअल वेट, सेल गुड्स एंड एडिशनल चार्ज। हम मान लो हमने 2 kg गुड्स मांगा है, पर हमें तो पता ही नहीं 2 kg होता कितना है। उन्होंने रख रखा है तराजू, तुम्हें तराजू से देखना आता है 2 kg कितना होता है? नहीं। उन्होंने नीचे चुंबक लगा रखी हो, कुछ भी लगा रखा हो, तुम्हें दे रहे हैं, ऊपर से ज़्यादा पैसे भी ले रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। तो कंज्यूमर मार्केट प्लेस जो हो चुका है कंज्यूमर्स के लिए, वो एक तरीके से अनसफिशेंट हो चुका है। उसमें रूल्स और रेगुलेशन नहीं दिख रहे हैं कंज्यूमर्स के लिए, जिस वजह से कंज्यूमर्स को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है भैया। इस वजह से कंज्यूमर राइट प्रोटेक्शन फॉर कंज्यूमर इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जिस वजह से हमारे यहाँ ये लॉज भी लाए गए थे। मार्केट प्लेस इज़ वेयर कंज्यूमर बाय गुड्स एंड सर्विस। मार्केट प्लेस क्या है? जहाँ पे कंज्यूमर गुड्स को या फिर सर्विस को बाय करता है, ठीक है। और मार्केट प्लेस कैसे हो सकते हैं? कैन बी फिजिकल हो सकते हैं, एक वर्चुअल भी हो सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग चल रहा है आजकल, तो ऑनलाइन का ज़माना, फ्लिपकार्ट से मंगाना। कोई भी चीज़ को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तुम चाहो तो ज़ेप्टो, ज़ोमैटो, जिससे भी मंगा लो, मुझे क्या। कंज्यूमर शुड बी अवेयर फ्रॉम देयर राइट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मार्केट प्लेस। कंज्यूमर को अवेयर रहना चाहिए, कंज्यूमर को पता होना चाहिए कि उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या क्या राइट्स हैं एक मार्केट प्लेस के अंदर। जिस हमारी सरकार ने तो लाई है, पर कंज्यूमर को पता ही नहीं है यार। हमारी सरकार तो बहुत कुछ कर रही है, पर तुम्हें पता ही नहीं है। सरकार कुछ कर नहीं रही है बोल देते हो भाई, पहले पता तो लगाओ क्या क्या कर रही है सरकार, उसके बाद बोलना, ठीक है। उसके बाद 100 गालियाँ देना मत देना, मतलब मजाक कर रहा हूँ। टॉकिंग अबाउट कंज्यूमर मूवमेंट फॉरवर्ड इन इंडियन हैज़ बीइंग ऑब्जर्व 24 दिसंबर एज द नेशनल कंज्यूमर डे। 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। चलो ये पता चल गया, नेशनल कंज्यूमर डे। इट वॉज ऑन द डे इंडियन पार्लियामेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्टिंग लॉ अडॉप्ट किया था, या फिर कहें तो लिया था उस दिन, बनाया था उस दिन, या फिर इंश्योर किया था उस दिन 1986 में, ठीक है।
कुछ कंज्यूमर मूवमेंट भी हुए, कुछ एक्टिविटीज़ भी हुई जिस वजह से उन्हें ये करना पड़ा, कुछ ऑर्गेनाइज ग्रुप ने करा। अभी हमारे पास 2000 कंज्यूमर ग्रुप्स इन अ कंट्री ऑफ विच दिस ऑर्गेनाइज एंड जो हमारे वर्क को देखते हैं, ठीक है। 200 ग्रुप हैं, ये मान लो इग्नोर इन्हें। व्हाट इज़ कंज्यूमर मूवमेंट? कंज्यूमर मूवमेंट को समझते हैं, एक सोशल मूवमेंट जिसका एम था प्रोटेक्टिंग ऑफ राइट्स, जिसका मतलब था साफ सीधा वो क्यों कर रहे थे, क्यों प्रोटेक्ट ऑफ आवर राइट, कंज्यूमर्स में राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। कंज्यूमर टू प्रमोट देयर राइट्स, इंश्योर द बिजनेस एंड सेफ क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करी जाए उन्हें। ऑब्जेक्टिव क्या था? अवेयरनेस हो एजुकेशन की कंज्यूमर्स में, इनके साथ एक्सप्लॉयटेशन ना हो, फेयर बिजनेस हो, प्लेटफॉर्म ऑफ कंज्यूमर वॉइस प्रोटेक्ट हो, उनके बारे में उनके लॉज बने, पॉलिटिकल लॉज बने, सब कुछ हो, ठीक है। कंज्यूमर इन इंडिया, इंडिया के कंज्यूमर मूवमेंट कैसे थे? द कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया बीइंग इन द 1980s में हुआ था, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन सच है, एक नाम दिया है तुम्हारे में, कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिलिंग, CCC, सी का क्यूब याद कर लो, नहीं ऐसे लिखने के लिए मतलब ऑर्गेनाइज वगैरह के लिए टॉपर्स के लिए अच्छा है। तुम बस समझ के जा रहे हो ना, समझ लो बस। द मूवमेंट गेन द मूवमेंट द पैसेज ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्टिंग एक्ट, इसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्टिंग एक्ट भी आया 1986 में, द CPA कंज्यूमर प्रोटेक्टिंग एक्ट, ठीक है। इंश्योर द कंज्यूमर कोर्ट एंड द हायरिंग कंज्यूमर कंप्लेंट टू प्रोवाइड, अगर कंज्यूमर कंप्लेन कर रहा है तो हम उसके खिलाफ कुछ कर पाएँ, ये सब देखने के लिए हमारी सरकार ने बहुत कुछ करा है। कंज्यूमर अवेयरनेस एजुकेशन ऑफ ग्रुप, हमारे यहाँ कंज्यूमर अवेयरनेस के कुछ एजुकेशन प्रोग्राम्स भी होते हैं, फ्रेंडली लॉज, पॉलिटिक्स, ये सब भी होती है। स्टेबल कंज्यूमर कोर्ट्स हैं हमारे पास बहुत सारे ऐसे मैकेनिज़्म भी हैं, अगर उनके पास क्या कहते हैं, किसी के पास लॉयर खरीदने के पैसे नहीं है वगैरह, अफोर्ड नहीं कर सकता, हम उससे लॉयर भी देते हैं, एप्लीकेशन डालनी होती है तो हम उससे लॉयर भी देते हैं, है ना। फिर वो लॉयर्स की तरफ से केस लड़ता भी है, वो नए लॉयर, वो अलग बात होती है कि वो जो लॉयर्स होते हैं ना वो नए लॉयर्स होते हैं, है ना, मतलब इतने वेल एजुकेटेड तो होते हैं पर उनके पास वो नहीं होती, क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस नहीं होता उनके पास, एक्सपीरियंस, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सबसे पहले तो अवेयर होना चाहिए, ठीक है, सब चीज़ की उसको पता होना चाहिए, उसके राइट्स के बारे में, मतलब कि उसे इंस्टीट्यूशन कैसे बाय करने से पहले क्या क्या मिलता है, बाय करने के बाद सब कुछ पढ़ लेना चाहिए, सारी स्ट्रिप मिलनी चाहिए उसको, है ना। उसको क्वेश्चन करने का हक है, वो मेक कंप्लेन कर सकता है वो प्रोडक्ट से अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो। रिस्पेक्ट द एनवायरनमेंट, अवॉइड वेस्टेज को हमें अवॉइड करना चाहिए जितना हो सके, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्टिंग एक्ट, द कंज्यूमर प्रोटेक्टिंग एक्ट लॉ दैट प्रोटेक्ट्स द कंज्यूमर राइट, खत्म सी बात है भैया। कंज्यूमर प्रोटेक्टिंग एक्ट कंज्यूमर्स के राइट को प्रोटेक्ट करता है, खत्म बात। द एक्ट प्रोवाइड द स्टेबल इम्प्लीमेंट ऑफ कंज्यूमर कोर्ट इन टू हायर द कंप्लेन कर सकते हैं। द एक्ट पनिशमेंट ऑफ द बिजनेस एक्सप्लॉइटर द कंज्यूमर, अगर तुम्हारी बात सच हुई है ना, झूठे केसेस भी होते हैं ना, ऐसी बात नहीं है, दोनों पहलू देखे जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, कंज्यूमर के साथ जिसने ऐसा करा है या फिर मिस इन्फॉर्मेशन करी है या मिस कुछ भी करा है, ज़्यादा पैसे में दाम में दिया है तो उसको सज़ा मिलेगी, ठीक है। अब आते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन, कुछ राइट जान लेते हैं, ठीक है। हमारे पास राइट टू इन्फॉर्मेशन है, कहाँ है पता है, कंज्यूमर के पास वो राइट है कि वो सब कुछ पता कर सकता है एक पर्टिकुलर गुड और सर्विसेज के बारे में, पर्टिकुलर गुड एंड सर्विस के बारे में, कंज्यूमर मार्केट के बारे में, इंग्रेडिएंट, प्राइस, डेट, मैन्युफैक्चरिंग, कब ख़राब होगा, कब आया था, कितना पीरियड है, कब तक चलेगा, रिप्लेसमेंट क्या क्या है, ये सब पता कर सकता है। अब आते हैं राइट टू चॉइस, राइट टू सेफ्टी, राइट टू हेल्थ। राइट टू चॉइस, कंज्यूमर के पास चॉइस है अपने नेचर ऑफ प्रोडक्ट को अवेलेबल करने की, चूज़ करने की। राइट टू सेफ्टी, दिस इज़
दिस इज़ द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द कंज्यूमर राइट कि उसको क्या है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट द प्रोडक्ट हेल्पर सेफ्टी, उसको सेफ्टी मिलेगी उस प्रोडक्ट के साथ कि उसकी हेल्थ वगैरह फिजिकल फैक्टर सब सही रहेंगे। उसके पास लिखा हुआ है भैया, पढ़ के लेना सब चीज़ें, अनपढ़ नहीं हो तुम, पढ़ रहे हो। हेड मतलब राइट टू हेड मतलब क्या होता है इसका, कंज्यूमर अगर किसी प्रोडक्ट से डिससेटिस्फाइड है, उसे परचेज किया उसके साथ डिससेटिस्फाइड है, द ऑल राइट उसकी जो फाइल होगी वो कंप्लेन कर जाएगी अगेंस्ट इट। ठीक है, ऐसा नहीं कुछ भी उठा के लेके चले जाओगे तुम। राइट टू सीक, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, अनेबल सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर, दे विल बी प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट कर सकता है वो। ठीक है, हमारे कंज्यूमर एक्ट 1986 के तहत। ठीक है, कंज्यूमर एजुकेशन, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए तुम्हारे में चैप्टर डाला गया है, क्योंकि लैक ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो ये भी नहीं पता कि हमारे साथ ये धोखाधड़ी हुई है तो हम इसके ऊपर केस भी कर सकते हैं। रूरल एरिया के लोगों को तो ये भी नहीं पता। ठीक है, जस्टिस फॉर कंज्यूमर अंडर COPRA, the mechanism the district, state, the national level dispute, the district level authority is called district consumer। हमारे लिए अलग अलग कंज्यूमर राइट्स की चीज़ें बनाई गई। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो अथॉरिटी होती है उसे हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर। ठीक है, जो कि पूरा क्या करती है, पूरे मतलब केस को सुलझाती है, क्लाइम व्लाइम देती है। अगर कोई केस गलत भी हुआ तो क्या मिलते हैं, 1 करोड़ तक का क्लाइम मिल सकता है। द स्टेट लेवल पे जो होती है भाई कंज्यूमर, उसको हम बोलते हैं स्टेट लेवल कंज्यूमर राइट। हाँ तो सही, इसे हम स्टेट कमीशन भी बोलते हैं, स्टेट कमीशन। इसमें 1 से 10 करोड़ तक का हो सकता है। ठीक है, नेशनल एक्सटेंट 10 करोड़। हाउ टू स्टे सेफ, सेफ कैसे रहे भैया, देखो सबसे पहले तो सेफ रहने के लिए अपने दिमाग, एक मिनट रुको, उसकी लाइट कैसे डिम हो गई। कंज्यूमर को कैसे सेफ रहना चाहिए भैया, कंज्यूमर पे मतलब बता देते हैं कैसे। अवेयर होना चाहिए उसको, अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, कैसे परचेज करना है सब कुछ पता होना चाहिए उसको, सारे अफेयर फेडरल यूनिट को पता होना चाहिए कि हाँ भाई कैसे कैसे क्या करते हैं। उसे ये पता होना चाहिए कि हाँ भाई कुछ मार्क्स होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए, उनको चेक करके उस कंज्यूमर को लेना चाहिए कि कौन सा प्राइस कितने का है गुड्स सर्विसेज का। बोलते हैं ये ISI मार्क, ये कुछ इस तरीके के मार्क्स होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे, कंज्यूमर द्वारा स्टैंडर्ड लिविंग के लिए, मोनेटाइजेशन के लिए, कि लोगों को पता चल सके कि ये किस लिए वो किस लिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर वगैरह फलाना ढिमकाना के लिए है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सेफ्टी की बात करी गई पेपर में कि भाई कैसे सेफ करा गया है कंज्यूमर्स को, कंज्यूमर्स राइट्स को, तो आप ये टॉपिक ज़रूर लिख के आ सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ ज़्यादा छोटा चैप्टर नहीं था ये। थैंक यू। अब मैं इसमें से एक बार 1-2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। वैसे इम्पॉर्टेंट तो पूरा चैप्टर है ही नहीं, फिर भी बता देता हूँ मैं। कंज्यूमर मूवमेंट्स क्या थे, कैसे हुए थे, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। डेट वेट याद मत करना, हिस्ट्री में बहुत है, याद कर ली तुमने। ठीक है, इंडिया के अंदर कैसे की फीचर क्या थे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंज्यूमर्स की, एक बार देख लेना। इन लॉज के बारे में पढ़ लेना एक बार, है ना, और ये ऐसा मार्क्स के बारे में लिख लें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लिंक आपको इन नोट्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।